ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ 10 थकी हुई सुती, हालांकि मैं 11 बजे ही हाँ, 11 बजे ना सो गई था सारा दिन तक, नहीं जावे बस 11 को बजे ना बस थक गई, बच्चे भी सो गए, मैंने सुबह उठ मोबाइल देखा ना, मैं अन्नी रात में मिस कॉल आई, फिर मैं कितने छोटी बेटी ने चुकया किधरे, हाँ छोटी बेटी ने चुकया तो कहती भी मम्मा गई हुई काम पे, फिर दोबारा फिर कितना है, फिर किधरे गई हुई शायद। अच्छा हाँ शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक है, हाँ बच्चे ठीक है, हाँ मेरे ख्याल टीवी पे शोर आने में है। जी वेलकम बैक। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। इस डायग्राम को देखें और इस पे ज़रा कमेंट करें, और कुछ बातें मैंने प्रीवियस सेशन में की हैं, मुझे बताएं कि आपको उनकी क्या समझ आई है। इट्स ओपन टू यू। जी सर मैं बताऊं? हाँ, नाम अपना पहले बोलें। सर हाफिज मोहम्मद खालिद इफ्तिखार। जी बताइए। सर इसमें वो 5 सेंसेस जो हैं उनका जिक्र करना चाह रहा है, जिससे हम अपने सारा नॉलेज जो है वो गेन करते हैं, और सारा इमेजिनेशन जो भी हम परसीव करते हैं सोसाइटी में, वो मतलब 5 सेंसेस से कह रहे हैं कि हम इससे कर। अच्छा जी, और गुड, ठीक है। लैंग्वेज यूज इन क्रिएटिव राइटिंग, एक्चुअली बात हो रही है लैंग्वेज यूज इन क्रिएटिव राइटिंग, इससे क्या मुराद है? जी अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बोलिए। जी बोलिए। सर इसका मतलब ये कि राइटर जो ऐसे लैंग्वेज यूज करे कि वो रीडर के जो 5 सेंसेस है उस तरह इमेजेस क्रिएट करे कि उसके जो 5 सेंसेस है उसको अपील करें। सेंस ऑफ साइट, टच, ये इसमें फिर सेंसुअस इमेजरी है, सुपर सेंसुअस इमेजरी है, डिफरेंट टाइप्स। अच्छा, इस स्लाइड में जरा मॉक प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, एमसीक्यू बनाइए या सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए। व्हाट इज इमेजिनरी, क्या कैसे आप इसको करेंगे, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वफा सुल्तान बोल रहे हैं। सर ये जो सेकंड है ऑप्शन हमारे पास, इसमें से हमारा बन सकता है कि इमेजरी इंक्लूड्स डैश एंड डैश लैंग्वेज टू इम्प्रूव द रीडर्स एक्सपीरियंस थ्रू देयर सेंसेस, और ये फिगरेटिव और मेटाफोरिकल जो है उसको हम एज ए एमसीक्यू यूज कर सकते हैं। सर पहले क्वेश्चन में से पहले उसमें से इस तरह बन सकता है सर। जी जी। सर पोएट्स, नॉवेलिस्ट एंड पोएट्स यूज इमेजरी इन लैंग्वेज, मतलब सर poets and novelists use imagery in language for to create image, और ये आप पहले कंपोनेंट से कर रहे हैं ना, फर्स्ट बुलेट से? जी जी सर।
सेकंड में क्या हो सकता है? Excuse me, sir. जी जी, बोलें जी बोलें। Sir, second में हम ये बना सकते हैं कि imagery use language. What imagery use language to improve the reader's experience through their senses? Then options में हम figurative दे देंगे, metaphorical and दो और दे देंगे. मसलन और कौन सी हो सकती है? रेलेवेंट, इररेलेवेंट, मिलती जुलती होंगी। सर एक हो सकती है फिगरेटिव, दूसरी मेटाफोरिकल, और सेकंड ऑप्शन हो सकता है ए एंड बी, और चौथा हो सकता है नन ऑफ देम। हाँ, गुड, तुम तो बड़ी सियानी हो गई हो। शाबाश। Sir, languages में और भी चीजें आ जाती हैं ना, जैसे वो क्या? लिटरेरी टेक्स्ट जैसे कि सिमिलीज, सिंबल्स, इस तरह की चीजें. अच्छा, इस एग्जांपल पे आए जरा। ये वफा सुल्तान, इसको पढ़ के तो जरा आप एक्सप्लेन करें क्या मतलब है इसका। जी सर, सर it is written here, the night was black as ever, but bright stars lit up the sky in beautiful and varied constellations which were sprinkled across the astronomical landscape. और सर ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो इमेजरी होती है वो विजुअल्स जो है उसको इस्तेमाल करती है, यानी कि हम उसके थ्रू विजुलाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि नाइट वाज ब्लैक एज एवर, तो हम इमेजिन कर सकते हैं या हम अपने जहन में इसको विजुलाइज कर सकते हैं कि जैसे रात एक काली है, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही। और फिर दूसरी बात बताई गई है, बट ब्राइट स्टार्स लिट अप द स्काई इन ब्यूटीफुल एंड वेरिड कॉन्स्टलेशंस। और कहता है कि जो चमकते हुए सितारे थे आसमान पे, वो बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे कि एक किसी लैंडस्केप में बने हुए होते हैं। अच्छा, ये देखो यहाँ सर पे एम आई राइट? एग्जांपल सॉरी, तो सर उसमें वो कह रहा है कि इन दिस एग्जांपल द एक्सपीरियंस ऑफ द नाइट स्काई इज डिस्क्राइब्ड इन डेप्थ विद कलर, यस ब्लैक एज एवर। जैसे हम विजुलाइज कर लेते हैं कि नाइट जो होती है वो काली होती है। और इसके अलावा इसमें शेप का बताया गया है, जैसे कि कॉन्स्टलेशन होते हैं जिसमें इज अ कलेक्शन ऑफ स्टार्स होता है ये। तो और पैटर्न्स बताए गए हैं जैसे कि स्प्रिंकल्ड, बिखरे हुए। तो इसमें सर इसने फिगरेटिव और सिमिली यूज करके हमें विजुलाइज कराया है। मुझे तो तो यही अगर मैं एज इट ये एग्जांपल आप लोगों को दूं और आपको कहूं कि यूजिंग विजुअल्स इसको एक्सप्लेन करें, तो आंसर इसका बिल्कुल नीचे वाला होगा। बात फॉलो की मेरी आप लोगों ने? जी सर। जी सर। सेकंड एग्जांपल पे आइए, कौन पढ़ेगा इसको? सर मैं पढ़ूं? नाम बोलो ना। सुमैया। सुमैया। अच्छा, वैसे पूरी क्लास में 5-6 लोग ही हैं, बाकी लोग वैसे क्या करने आते हैं? सॉरी टू से क्या बिजनेस है उनका इस क्लास में? कभी किसी ने नहीं कहा कि मैं वॉलंटियर हूँ, मैं बोलूँ, मैं बात करूँ? एग्जैक्टली सर, समझ आ गई। किस बात की? बोलो सुमैया, बोलो, जल्दी करो।
Imagery using sounds. Silence was broken by the peal of piano keys as Dawn began practicing her concerto. Here, auditory imagery breaks silence with the beautiful sound of piano keys. अच्छा सर यहाँ मेटाफर यूज हुआ है आई थिंक ऑडिटरी इमेजरी यूज हुई है तो जिस पियानो की जो साउंड्स है ना उसको सिंबलाइज किया सिमिली भी गया यूज हुई है सर, सिमिली भी यूज हुई है एज। हाँ सिंबली यूज हुई है ठीक है अच्छा एग्जांपल 3 नेक मोहम्मद बोलो She smelled the scent of sweet hibiscus wafting through the air. Its tropical smell a reminder that she was on a vacation in a beautiful place. The scent of hibiscus helps describe a scene which is relaxing, warm and welcoming. अभी सर इसकी स्मेल जो है सर, इसने सेंट की जो हिबिस्कस की जो सर सेंट है, मतलब जिसकी स्मेल है वो क्या कर रहा है, वो रिलैक्स, वो ने जो एक शख्स है सर उसे सुकून दे रहा है, उसे वार्म कर रहा है और उसे वेलकम कर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा ये हिरा जावेद आमना और एक रोल नंबर है 043 पता नहीं कौन है ये जरा प्लीज सामने आए एग्जांपल 4 पे। हिरा जावेद जल्दी से पढ़ो एग्जांपल और एक्सप्लेन करो। हिरा जावेद आमना आयशा अब्दुल गनी अनिला मकसूद। Yes, sir. I here. बोले The candy melted in her mouth and swirls of bittersweet chocolate and slightly sweet but salty caramel blended together on her tongue. Thanks to an in-depth description of the candy's various flavors, the reader can almost experience the deliciousness directly. बस थोड़ा एक्सप्लेन करो ना, ये तो पढ़ दिया ना आपने, ठीक है समझ भी आ रही है, लेकिन आप थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और इन डेप्थ क्या बनती है। सर इसमें बात हुई है टेस्ट की कि कैंडी के जरिए और उसको फील किया जा रहा है टेस्ट को चॉकलेट का, और फिर उसमें सॉल्टी कैरेमल जो ब्लेंड है उसको भी टेस्ट किया जा रहा है थ्रू टंग। टेस्ट सारे टंग से ही होता है और कैसे होता है? कभी कान से टेस्ट किया किसी ने? नो सर। अच्छा सर नाक से स्मेल के थ्रू पता चल जाता है कि डिलीशियस है मील यानी, लेकिन टेस्ट तो नाक से ही ना करते। अच्छा चलें आगे और कौन है? नेक्स्ट पे चलते हैं। एग्जाम्पल 5 ये कुछ और लोग थे जिनके मैंने नाम लिए थे। हुमा जावेद, सफीना आरिफ, फायजा असलम, हफ्सा राजपूत। वो नहीं है इनमें से क्लास में? जी सर मैं पढ़ रही हूँ। कौन? ये जिया जिन लोगों के मैं नाम ले रहा हूँ और आगे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे उनकी एब्सेंट मार्क करें। जी जी हफ्सा बोलिए। After the long run, he collapsed in the grass with tired and burning muscles. The grass tickled his skin and sweat cold on his brow. In this example,
imagery is used to describe the feeling of strained muscles, grasses tickle, and sweet cooling on skin. सर जहाँ तक मुझे इसकी समझ आई है, इसके अंदर डिस्कस किया गया है ग्रास का जिक्र किया गया, जिसके थ्रू जो है वो रिलैक्सेशन दिखाई गई है एंड और फीलिंग्स इसके अंदर मतलब जाहिर की गई है कि एक टायर्ड है अगर कोई तो वहाँ पे जाकर रिलैक्स कर सकता है, किस तरह से खुद को रिलैक्स कर सकता है और फील कूल लाइक इस तरह से। इस तरह से क्या हुआ, जो कहना है कह दें, बोल लें। रिलैक्सेशन की बात है। अच्छा जी, और सर जी सर फर्दर हम ये कह सकते हैं कि जो ये इसमें टच इमेजरी को हम टेक्टाइल इमेजरी भी कह सकते हैं। तो जो जब वो घास पे लेटा है तो उस मतलब के जिस तरह इंसान मतलब बेड पे लेटता है तो एक स्मूथ फीलिंग आती है, तो घास पे जब लेटा है तो उसे इस तरह की मतलब के घास का जो एक मतलब यहाँ जो घास का टेस्ट आ रहा है। नो सर टेस्ट नहीं, मतलब के बड़ी से वार्म फीलिंग्स और सॉफ्ट फीलिंग्स आ रही है, ऊपर रिलैक्स फील कर रहा है, तो उसे मतलब बहुत स्मूथ फील हो रहा है। स्मूथिंग फीलिंग और रिलैक्सेशन से पहले एक और चीज दिखाई गई है कि उसकी टायर्डनेस दिखाई गई है, यानी कि फॉर एग्जांपल हम इमेजिन करते हैं कि ब्रीथिंग हो रही है और सांस फूला हुआ है और इस तरह कर रहा है। बताओ सर इसमें ये बताया जा रहा है कि एक काफी देर की रनिंग के बाद इंसान के जो मसल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा वार्म हो जाते हैं और वो बर्निंग लाइक, तो उसके बाद जब वो ग्रास पे जाके आराम करता है तो ग्रास की जो अंदर से ठंडक निकलती है, कूल्ड होता है ग्रास, वो उसको रिलैक्सेशन देता है। सर मैं बताऊं? बोले सर इसमें हम इमेजरी की बात कर रहे हैं, हम टेक्टाइल इमेजरी की बात कर रहे हैं कि जब रीडर ये पढ़ेगा तो उसके माइंड में ये इमेज आ जाएगा, चाहे उसने वो राइटर ने किसी जिस पॉइंट से लिखा है वो पढ़ते वक्त उसके माइंड में आ जाएगा कि इस जगह पे ये बात हो रही है, ये इमेज यूज हो रहा है, ग्रास की इमेजरी माइंड में आ जाएगी। दैट्स गुड। अच्छा, अब आगे और कौन लोग हैं? ये जो रह रहे हैं ना सारी बोलने, मैंने छोड़ना नहीं है, जिसने नाम बोला एब्सेंट भी लगाऊंगा और पेपर चेक करते हुए ध्यान में रखूंगा कि ये बिल्कुल लोग कभी बोले नहीं, इनका फिर क्या बंदोबस्त करूं। मोहम्मद फयाज। यस सर। ये जरा देखें क्या है सामने, स्लाइड के बारे में जरा करें, जल्दी करें। यस सर। स्लाइड नजर आ रही है आपको? सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। आपकी नहीं आ रही भाई। जी ये मोहसन मिराज अहमद, ये सफीना आरिफ नहीं है क्लास में? जी सर। सफीना आरिफ, अबरार लिखें जी, लिखें, इनका एब्सेंट लिखें, जो नहीं बोल रहा एब्सेंट लिखो, शाबाश, जल्दी करो। हीरा जावेद भी नहीं बोली ना? यस सर। एब्सेंट लिखो जो नहीं बोल रहे। ये मोहम्मद हाशिम है कोई? जी आप हैं क्लास में जी? साइमा शौकत, समरीन सादिया, ये इस तरह नहीं चलेगा। यस सर। सर समरीन सादिया। ये पढ़ें क्या कहती है स्लाइड, क्या कहती है? इस स्लाइड में टाइप्स ऑफ इमेजरी।
इस विजुअल है, ऑडिटरी है, टैक्टाइल है, गैस्ट्री है और लेफ्टेटरी है। ऑडिटरी ऑडिटरी में ये होता है डिस्क्राइब्स व्हाट वी हियर। जो हम सुनते हैं वो हमारी ऑडिटरी होती है, म्यूजिक, नॉइज, साइलेंस, जो भी हम सुनते हैं वो ऑडिटरी में आता है। विजुअल डिस्क्राइब। आप अपना दोबारा अनम्यूट करें, पता नहीं कौन बीच में, इतने नॉनसेंस लोग हैं ना, फैमिली से बातें कर रहे हैं, टेलीफोन पे कर रहे हैं, हंस रहे हैं दाएं बाएं, तो ये सारा काम करना है तो अपना म्यूट कर लो। जी समरीन। सर मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है, बोलो बोलो। सर इसमें ये बताया हुआ है कि टाइप्स ऑफ इमेजरी, कि हम किस तरह इमेजिन करते हैं चीज़ों को, और वो हम अपनी 5 सेंसेस से करते हैं, जो ये हैं ऑडिटरी है, विजुअल है, टैक्टाइल है, गैस्ट्री है और ऑलफैक्टरी है। और ऑडिटरी में हम ये होता है एवरीथिंग दैट वी डिस्क्राइब्स एंड हियर्स is called auditory, music, noise, silence. Visuals, everything we see is called visuals. We see colors, patterns, shapes, size, everything we see. Or tactile describes what we touch or feel. Everything we feel is called tactile. Or next है gastry, describes what we taste. Everything that we taste through our tongue. Olfactory describes what we smell. So everything we smells, the smells may be bad or good. हेलो सर। जी जी जी, ये बैटरी। सर जैसे यहाँ ऑडिटरी में बात हुई है कि साइलेंस की, तो सर यहाँ इसको इस रेफरेंस से लिया गया कि जैसे हम कहते हैं कि खामोशी की भी एक जुबान होती है, तो साइलेंस इस सेंस में आ जाएगी ऑडिटरी इमेजरी में। ठीक हो गया। इस पे और बात करने की जरूरत है जी? तो बोलेगा सर टेक्सचर क्या होता है? टेक्सचर, ये टैक्टाइल में वर्ड है ना टेक्सचर, वो क्या होता है? टेक्सचर वो क्या होता है सर? कोई बोलेगा जी टेक्सचर क्या होता है? हेलो। टेक्सचर, स्टाइल ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट का जो it is the stuff of anything, stuff of anything that we touch. वो तो आप कपड़े का भी बोलते हो ना, कपड़े का, कागज का टेक्सचर कैसा है, इवन टाइल्स का, दीवारों का, तो टच करने से जो उसका सॉफ्टनेस या जो उसकी हार्डनेस आपके सामने आती है। जी जी। लाइकवाइज सर ये टेक्सचर बनावट वगैरह को भी कह सकते हैं सर? सर टेक्सचर मीन शेप, एक्सक्यूज मी सर। बनावट वगैरह, हाँ बनावट, अपरेंट, शेप भी किसी ने टेक्सचर मीन शेप। तो ये इसके प्लाजेबल मल्टीपल मीनिंग है, कोई एक सिंगल मीनिंग सर्व नहीं करता प्रॉपर यहाँ पे, ठीक है। तो सर ये टेम्परेचर में क्या चीज आ जाएगी? यस, क्योंकि आप टच कर रहे हो ना। सर मैं थोड़ा सा कुछ बताऊं? जी बोले बोले बोले। मैं तो बार बार कह रहा हूँ बोलो, आप लोगों का मूड ही नहीं बन रहा बात बोलने का। सॉरी सर। अच्छा सर, ये यहाँ पे जो सारी बताई गई है ना, जैसे ऑडिटरी में म्यूजिक, नॉइज और साइलेंस बताया हुआ है, इसी तरह विजुअल में कलर्स, पैटर्न्स, शेप्स और साइज बताए गए हैं, इसी तरह बाकी एग्जांपल्स दी गई हैं। ये सब की सब वो चीज़ें हैं जो हमें हमारे टेक्स्ट में रिटन फॉर्म में मिलती हैं। जैसे वहाँ पे लिखा होता है इट वाज वेरी नॉइजी या द म्यूज़िक वाज वेरी लाउड, तो फिर हमें पता चलता है, यानी कि हम विजुलाइज कर लेते हैं उस सारी जो कॉन्टेक्स्ट होता है, वो जो हम टेक्स्ट पढ़ रहे होते हैं तो उसका सारा जो एनवायरनमेंट होता है उसको हम फील कर लेते हैं कि उस वक्त क्या हो रहा है। जैसे अभी किसी ने पूछा कि भाई साइलेंस क्या होगी यहाँ पे,
तो मसलन हम एक ऐसा कोई सेंटेंस पढ़ते हैं जहाँ लिखा होता है देयर वाज अ पिन ड्रॉप साइलेंस, तो हम फौरन विजुलाइज कर लेते हैं कि बिल्कुल खामोशी होगी वहाँ पे और कोई शोर नहीं होगा। तो इसी तरह जो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, टेक्सचर, मूवमेंट और टेम्परेचर, जैसे वहाँ अगर हम टेक्स्ट में किसी नॉवल में या प्ले में या किसी भी चीज़ में हम पढ़ते हैं कि इट वाज वेरी हॉट एंड द डे वाज वेरी हॉट, इस तरह का, तो हमारे अंदर एक फीलिंग आ जाती है ना कि हम टेम्परेचर के बारे में विजुलाइज करने लग जाते हैं और वैसे फील करने लग जाते हैं कि भाई इस वक्त गर्मी थी और ऐसा जो भी हमारे कैरेक्टर्स थे वो क्या कर रहे थे और क्या नहीं। वो अब मुझे शेर नहीं याद आ रही, वो जो मीर अनीस की मरसिया है ना करबला का, जिसमें वो जी जी कहता है कि एग्जैक्टली वो मुंह बाहर निकलता था तो जी जी गर्मी की शिद्दत के हवाले से, तो जी वो टेम्परेचर ही है बेसिकली। जी जी। और कोई बात करना चाहता तो, नहीं करना चाहता तो आगे चले। ये उसी को अब इन डिटेल डिस्क्राइब किया हुआ है, जो बातें आपने की है ना, तो उन सब को सेपरेटली यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ। मैं इसीलिए कह रहा था कि उस पर टाइम लगा लो जितना लगाना है। नाउ कम टू दिस एग्जांपल, here are a few examples of imaginary and literature. So come to the examples from literature. अब रेस्ट ऑफ द पीपल जिन्होंने बात नहीं की, इससे पहले नहीं बोले, वो ज़रूर बोलें। मुंह खोलो, आपके मुंह की गर्मी कम होगी और मजबूती से आप बात को समझा सकोगे, समझ सकोगे। अबरार, मिस्टर अबरार, during whole of the semester I have not listened you. आप वीडियो ऑन जी करो। सर, आपकी आवाज नहीं है। ये आवाज सुनाई दे रही है, आप जरा वीडियो ऑन करो ना, दीदार कराओ कौन हो। सर लाइट नहीं है। हाँ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਲਾਈਟ नहीं है ਤੁਹਾਡੇ? अच्छा सर लाइट नहीं, अंधेरे में बैठा हुआ हूँ मैं। नादिया शाहबाज, कैन यू स्पीक? नादिया शाहबाज, पता नहीं क्यों डर लगता है। हाँ जी, वीडियो ऑन करें। वेयर आर यू? हेलो जी मैं कह रहा हूँ वीडियो ऑन करें अपनी। कैमरा ऑन है आपका? रोल नंबर 043 कौन है? क्या नाम है आपका भाई? क्या नाम है आपका भाई? सर लियाकत अली। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। लियाकत आप बात करो इस पे, इस एग्जांपल को पढ़ो और डिस्क्राइब करो। A few examples of imagery in example one, except describing a fish. His brown skin hung in strips like ancient wallpaper, and its pattern of darker brown was like wallpaper. Shapes like full brown roses, stain lost through edges. सर इसके अंदर इमेजरी की डिफरेंट जो है, ब्राउन स्किन्स, वॉलपेपर एंड डार्कर ब्राउन्स, फुल ब्राउन रोसेस एंड लॉस्ट थ्रू एजेस, स्टेन्स, ये इमेजरी यूज इसके अंदर जो है ना, इमेजरी ऑफ विजुअल है, इसमें विजुअल इमेजरी को यूज किया गया है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये दो मैं नाम ले रहा हूँ, सिद्रा बशीर और सुमेरा नासिर। यस सर। कौन बोल रहा है? सिद्रा बशीर? सुमेरा नासिर। सुमेरा नासिर। सिद्रा बशीर किधर है? यस सर। आपको क्या समझ आई है इसकी? सर यही कि इमेजरी यूज हुई है, इसमें विजुअल इमेजरी यूज हो रही है, जैसे ब्राउन स्किन है, डार्कर ब्राउन है।
मैं मुसलसल ये कह रहा हूँ कि अब आप लोग लास्ट लेक्चर्स में वीडियो ऑन करके एक दफ़ा ज़रूर बात करें, मैं अपने स्टूडेंट को सॉरी पहचान सर। सकूँ। आई डोंट नो हु आर यू। अभी नादिया शहबाज को कहा था, वो वैसे ही माइक ऑफ करके पता नहीं कहाँ चली गई है, तो ये तरीकाकार नहीं है। क्या मुझे नहीं पता होना चाहिए कौन स्टूडेंट्स हैं जो बात कर रहे हैं? सॉरी सर। फेक आईडी हो सकती है, कोई फेक पीछे बंदा बैठा हो सकता है। अजीब बात करते हैं। सर बोलूं? जी जी बोले। सर इमेजरी, इसमें विजुअल इमेजरी यूज हो रही है, जैसे ब्राउन स्किन है, डार्कर ब्राउन है और वॉलपेपर है, और जैसे ब्लॉन्ड रोजेस है। आप हैं सुमेरा नासिर हैं? यस सर। ओके। दूसरी थी जवेरिया बशीर, मेरे ख्याल है इधर या नहीं है? ठीक है, नहीं है तो मैं भी नोट कर रहा हूँ। ये जो हमारी जीआर हैं, प्लीज़ कम ऑन, आप नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ें और अपनी वीडियो ऑन करें। जी सर। कौन बात कर रहा है? सर मैं ज़ूफ़िया गुल। हाँ, वीडियो ऑन करें और ये नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ें। सर हमारे लाइट नहीं है। ये लाइट का बंदोबस्त मैं कर लूँगा हर जगह पे, मैं नोट कर रहा हूँ अपने पास, और ये आप लोग याद रखेंगे। मैं ये नहीं समझ रहा हूँ सर ना लाइट ना ना नहीं है। ना ना जो अपनी वीडियो थ्रू आउट द सेमेस्टर एक दफ़ा भी ऑन नहीं कर रहा, मैं ये समझ रहा हूँ कि वो प्रॉक्सी पे बैठा हुआ है, वो खुद क्लास में नहीं है। आप ज़रा एसओपीज पढ़ें, क्या लिखा हुआ है उनके अंदर। यस सर। एसओपीज में ये लिखा हुआ है कि रोज़ाना जब अटेंडेंस लेनी है तो जिसकी अटेंडेंस ले रहे हैं वो अपनी वीडियो ऑन करे, स्टूडेंट फिर अटेंडेंस लें। यस सर। और मैंने थ्रू आउट द सेमेस्टर किसी को कुछ नहीं कहा कि ठीक है जैसे चल रहा है चलने दें, और ये अफोर्डेबल नहीं है। I have noted it, and I will decide about the people who are not coming forward with some discussions and with video on. It's not fair. जी कोई और? Rizwanullah, are you there? Rizwanullah. Rizwanullah, you can unmute yourself. Hello. जी वालेकुम अस्सलाम। ये आप कैमरा मसला है सर, कैमरा काम नहीं करता, माय कैमरा पसंद है। कैमरा काम नहीं कर रहा? जी सर। अच्छा, ये सबके कैमरे खराब हो गए हैं। सफीना आरिफ को मैंने 3 4 5 दफा बुलवाया है। ओके, अ टेस्ट फॉर ये काजी क्या नाम है, जमशेद, तुम हो क्लास में? काजी जमशेद, GR ऑफ दिस क्लास। इसका मतलब है ये जमशेद तो हमारी क्लास का कोई है ही नहीं। काजी जमशेद क्लास का नहीं है? जी सर। आपके CR का नाम क्या है? मुजाहिद। अच्छा मुजाहिद, सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी यार, वेरी सॉरी। सर मैं इसको पढ़ूं सर? महमूदुल हसन। टाइम दिया आपने, बोले नहीं मैंने अस्सलाम वालेकुम सर। एक मिनट महमूद, मैंने उसे अटेंडेंस का कहना है। आप अटेंडेंस ले रहे हो तुम? जी सर, जो नेम क्या है वो मैं लिखता हूँ। सेशन वाइज ने पहले सेशन में 52 तक लोग थे, अभी 38 बैठे हुए हैं।
तो ठीक हो गया। इस तरह नहीं काम चलेगा, यानी लोग डर रहे हैं बोलने से, लोग डर रहे हैं सामने आने से। ओके सर। हाँ, इट्स नॉट फेयर। 01 पे कौन है? ये कौन है जिसने बताया था कि काजी जमशेद कोई नहीं है? Who is this guy? अहमद। अहमद, तुम्हारे भी इसको मसला है, बड़ी मुश्किल से तुम्हारी आवाज आती है, इंटरनेट का इशू है? सर लाइट भी नहीं है सर काफी देर से, और इधर नेट का बहुत इशू होता है सर। पूरा सेमेस्टर इशू ही रहना पुत्र। जी महमूदुल हसन पढ़ो। जी सर। सर ये a taste for the change the slide. आ गई A taste for the miniature was one aspect of an orderly spirit. Another was a passion for secrets. In a prized varnished cabinet, a secret drawer was opened by pushing against the grain of a cleverly turned dovetail joint, and here she kept a diary locked by a clasp. The notebook written in a code for her of her own invention. An old tin petty cash box was hidden under a removable floorboard beneath her bed. सर इसमें वेरियस टाइप ऑफ इमेजरी जो है उसको इस्तेमाल किया गया है, जैसा कि वार्निश्ड कैबिनेट जो है इसमें उसका टेक्सचर विजुअल इमेजरी जो है उसको हम कह सकते हैं उस लिहाज से। और उसके अलावा जहाँ पे ये नेक्स्ट है टर्न्ड डवटेल जॉइंट, बेसिकली यहाँ पे जो है हम उसको टेक्टाइल में ही कंसिडर करेंगे। और ये नेक्स्ट जो है अ डायरी लॉक्ड बाय अ क्लास। सर इसमें मोस्टली जो इमेजरी इस्तेमाल की गई है उसमें ये विजुअल इमेजरी जो है उसको यूटिलाइज किया गया है। जी ठीक हो गया। ये इसको डिटेल में जो आपने बोला है उसकी डिटेल ये लिखी हुई है। इमेजिनरी एंड पॉप कल्चर, जल्दी से इसको कौन करेगा? कैरी ऑन महमूदुल हसन, आप पढ़ो। Imagery can be found throughout pop culture, in descriptive songs, colorful plays, and in exciting movie and television scenes. सर इसके अंदर एक मिनट, ये एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा ना, इस एग्जांपल पे आ जाओ। दिस वन नहीं लिखा हुआ नजर आ रहा है? सर इसमें बिल्कुल ब्लैंक है। ब्लैंक नहीं है ये, नो सर, इमेजिनरी है। सर बिल्कुल हाँ हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ, इमेजिनरी है ना यार। ये बिल्कुल सर आप कह सकते हैं। अब बोलो 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 जी। Wes Anderson is known for his colorful, imaginative and weird movie making. The imagery in this film is filled with detail, action and excitement. वही बात क्लियर। 2 पे आए, again same thing, wonderful word. Let's see what is there. Armstrong's classic song is an example of simple yet beautiful imagery in song. For instance, the colors are emphasized in the green trees, red, blooming roses, blue skies and white clouds from the bright day to the dark night. अच्छा 1 मिनट रह रहा है और अभी स्लाइड्स 2-3 है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज का